सोचिए, आज जिस अंटार्कटिका में चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी है, जहां हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ती है, करोड़ों साल पहले हमारा हिंदुस्तान वहां तक फैला था। एक ही हिस्सा था। जी हां, ये कोई काल्पनिक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त रिसर्च में सामने आया अब तक का सबसे बड़ा सच है। वैज्ञानिकों को आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में एक ऐसा स्मोकिंग गन मिला जिसने पुख्ता सबूत दिया, जिसने साबित कर दिया है कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही पर्वत श्रृंखला के जरिए आपस में गले मिले हुए थे। आखिर कैसे हुआ यह अद्भुत भूवैज्ञानिक चमत्कार? देखिए एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट। इन देशों की वैज्ञानिकों की महाखोज, अंटार्कटिका कभी भारत से जुड़ा हुआ था। विज्ञान की दुनिया में आज एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पृथ्वी के इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि भारत और अंटार्कटिका आज भले ही हजारों किलोमीटर दूर महासागरों से अलग हों, लेकिन लाखों साल पहले ये एक ही थे। इस बेहद चौंकाने वाले अध्ययन को भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों की एक स्पेशल टीम ने अंजाम दिया है। वैज्ञानिकों के इस थ्योरी का सबसे मजबूत और अकाट्य सबूत मिला है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम और सलूर क्षेत्र में। वैज्ञानिकों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट की प्राचीन चट्टानों और पूर्वी अंटार्कटिका की चट्टानों का डीएनए पूरी तरह एक जैसा है। लाखों साल पहले अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ था भारत। आंध्र प्रदेश और पूर्व अंटार्कटिका की चट्टानों की बनावट एक समान। दोनों महाद्वीप रेनर ईस्टर्न घाट ओरोजेन पर्वत श्रृंखला से जुड़े हैं। दोनों ही क्षेत्रों की चट्टानों में भूवैज्ञानिक विकास के 3 समान चरण मिले। टक्कर के बाद भारत एशिया की तरफ बढ़ा और अंटार्कटिका ध्रुव की ओर गया। प्रयोगशाला में जब आंध्र की चट्टानों की उम्र, उनके खनिजों की बनावट और रासायनिक विशेषताओं की जांच की गई तो वैज्ञानिक भी दंग रह गए। दोनों ही क्षेत्रों की चट्टानों में भूवैज्ञानिक विकास के 3 प्रमुख चरणों के बिल्कुल एक जैसे निशान और केमिकल सिग्नेचर पाए गए हैं। रिसर्च के मुताबिक पहला चरण करीब 100 करोड़ साल पहले का है, जब दोनों जमीन के टुकड़े आपस में टकराए थे और एक विशाल पर्वत श्रृंखला बनी थी। इस प्राचीन महापर्वत श्रृंखला को विज्ञान की भाषा में रेनर ईस्टर्न घाट ओरिजिन नाम दिया गया है। इसके बाद पृथ्वी के भीतर मची भीषण उथल पुथल और टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से यह साझी पर्वत श्रृंखला बीच से टूटकर बिखर गई। टूटने के बाद भारत की प्लेट तेजी से उत्तर की ओर बढ़ी और एशिया से जा टकराई, जबकि अंटार्कटिका दक्षिण की ओर चला गया, जिसने आज का भूगोल तय किया। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। भारत से हवाई मार्ग द्वारा लगभग 12,000 से 13,000 किलोमीटर की हवाई दूरी पूरी तरह से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यह दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और तूफानी महाद्वीप है। लगभग 98% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। भारत से अंटार्कटिका के लिए कोई सीधी कमर्शियल उड़ान उपलब्ध नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए यात्रियों को पहले दक्षिण अमेरिका जैसे अर्जेंटीना के उशुआइया शहर या फिर दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड जाना पड़ता है, जहाँ से विशेष क्रूज जहाज़ों के जरिए अंटार्कटिका तक की यात्रा होती है। बता दें कि यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी या देश नहीं है, लेकिन विभिन्न देशों के वैज्ञानिक शोध केंद्र मौजूद हैं। भारत के भी यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी घाट हमें बेहद शांत और स्थिर दिखाई देता है, उसके सीने में अत्यधिक गर्मी, रसायनों के बदलाव और करोड़ों साल के सफर की एक सनसनीखेज दास्तान दफन है। वैज्ञानिकों की इस खोज ने यह साफ कर दिया है कि इंसानी सरहदें भले ही बदल जाएं, लेकिन धरती अपनी जड़ों के सबूत कभी नहीं मिटने देती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।